हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 13। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी का टाइटल है व्हाट इफ आई टॉपर द क्लास। परीक्षा समाप्त होने के बाद ही सभी टीचर्स ने ग्रेडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि यह एक सिमुलेशन परीक्षा थी। पूरी तरीके से मार्क्स प्रतिक्रिया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद ही तैयार की गई थी। छात्रों के नाम पर सील कर दिया गया था और शिक्षकों ने अपनी कक्षाओं के स्टूडेंट की परीक्षाओं को जांच नहीं किया था। अंकन समाप्त करने के बाद शिक्षक को स्कोर और रैंकिंग को सारणीबद्ध करने के लिए नामों को बताना था। उस रात को सबकी रातों की नींद हराम हो गई थी और ये तो वैसे भी तय था। घबराहट से सभी अपने रिजल्ट का अनुमान लगा रहे थे। जहाँ तक वीरा की बात थी, वो तो अपने 7 रातों की भरपाई करने के लिए चैन से सो रही थी। अगली सुबह मिस वर्मा ने कक्षा में प्रवेश करते हुए सुबह से ही उन्होंने दौरा किया। वो फाइनली वीरा का एक्सप्लेनेशंस लेटर लेकर तैयार थी। और चुप रहो छात्रों, उन्होंने ऐसा कहा, टेस्ट स्कोर और रैंकिंग अब तय हो गई है, परंतु परिणाम घोषित करने से पहले मुझे चाहिए कि मैं एक काम निपटा लूं। यह सुनकर सबकी निगाहें उत्साहपूर्वक अंतिम पंक्ति की दिशा की ओर मुड़ गई। मिस वर्मा ने कहा था, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम है वीरा शर्मा ने कई बार स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया है। उनका व्यवहार असहनीय और अपूर्णीय है, जिससे हमारे श्रीनगर हाई स्कूल की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसलिए उसे मूल रूप से निष्कासित करने यानी एक्सपेल करने का फैसला किया गया है। पोडियम के नीचे से चेयर्स आए और खासकर लड़कियों के मैंने तुम्हें कहा था ना, ऐसा ही होगा। मैंने कहा था उस बदसूरत संखी को रिजल्ट आने से पहले ही स्कूल से भगा दिया जाएगा। आखिरकार हमें अब इसका डरावना चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। मिस वर्मा ने बेमन से वीरा की ओर देखा और बेसब्री से कहा, अब तुम्हें लिखित नोटिस मिल जाएगा। अच्छा होगा कि आज ही तुम अपना सामान पैक कर लो और अब तुम मुझसे फिर से कहीं ये ना पूछ सकती हो कि मेरा अधिकार है या नहीं। सभी लोगों की निगाहें उसके एक्सपेल पर खुशी थी। वीरा ने ठंडी आंखों को संकुचित हो गई और वह धीरे से उठकर खड़ी होकर कहती है, ठीक है, जब शिक्षक स्कूल के नियमों के बारे में बोल ही रही हैं, तो मुझे बताना चाहिए कि स्कूल के नियमों के अनुसार यदि कोई छात्र द्वारा अच्छा रिजल्ट दिखाया गया हो तो उसे सजा से बचने के लिए और उपयुक्त छात्रों का होने का मौका दिया जाएगा। मिस वर्मा कोडली हंसी, हाँ ये रूल तो है, लेकिन तो क्या? तुमने खुद को देखा है ना, तुम भूत हो ना ही मानव। क्या ऐसा लगता है कि तुम अपनी सजा बचा पाओगी? वीरा ने मुंह फेर लिया और जवाब दिया, हाँ मैं हूँ गुरु। तो क्या हुआ? क्या ये मेरी गलती है कि मैं इस तरह पैदा हुई? और क्या आपको एक शिक्षक होने के नाते किसी स्टूडेंट को उसके लुक से जज करना चाहिए? और क्या हो अगर मैं इस बार क्लास में टॉपर कर लूं? मिस वर्मा पहले तो दंग हो गई और फिर उनकी हंसी फूट पड़ी। सभी स्टूडेंट भी उनके साथ ही हंस पड़े। वाह, क्या कहा इस बदसूरत संकी ने, क्लास में टॉप। उसने ये कहने का इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे है? कितनी बेवकूफ़ है। अगर इसने क्लास में टॉप किया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं गो खाने के लिए रेडी हूँ। मुझे डर है कि तुम्हें गो खानी भी पड़ेगी, क्योंकि वो पीछे भी पहले स्थान पर आ सकती है। इसी बीच पूरी क्लास की एक जोरदार ठहाकेदार हंसी गूंज पड़ी। मिस वर्मा चिढ़कर कहती है, हाँ वीरा, तुम्हें यहाँ मुझसे बिना सोचे समझे बात करने की जरूरत नहीं है। अब डरने और पछताने के लिए भी देर हो चुकी है। राजभवन में एक अद्वितीय स्कूल है। हर कोई जिसने राजभवन के
पास किया है, उनके जीवन में काफी ज्यादा ही ऊंचाई प्रदर्शन किया है और समाज में महत्वपूर्ण स्तंभ भी खड़े किए हैं। पर तुम जैसे मैल को समाज के कीट राजभवन के लिए कलंक है। वीरा, यदि तुम्हारे पास कोई भी शर्म बाकी है तो अपनी चीजों को लो और चली जाओ। इतनी भी ठीक होना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारे अलग थलग हुए माता पिता को बुलाना होगा तुम्हें ले जाने के लिए? वीरा ने माता पिता के बारे में बोलते समय मिस वर्मा के चेहरे पर तिरस्कार और बातों में व्यंग झलक रहा था। अलग थलग वाली बातें सुनकर सभी छात्र संकुचित हो गए। यह वह मुद्दा था जिससे वह अपने पुनर्जन्म से भाग रही थी। अपने पिछले जन्म में उसने अपने माता पिता को दोषी ठहराया। उसके और रोमी के रास्ते में आने के लिए उसने अपने माता पिता से रोमी को लेकर बहस करते हुए कई असंवेदनशील शब्द भी कहे थे। उन्हें चोट पहुंचाने के लिए अनगिनत बार ऐसे काम किए थे जिससे वो अभी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अंत में उसने उनसे सभी रिश्ते भी तोड़ लिए थे, बस इसीलिए कि वो रोमियो से एक मौका दे सके। इन सब से उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने बहुत कुछ सहा भी था। अब तो उसे उन्हें देखने का भी कोई अधिकार नहीं था। यह देखकर कि वीरा अभी भी स्पीचलेस और मोशनलेस खड़ी थी, मिस वर्मा ने टेबल पर जोर से हाथ पकड़ा और कहती हैं, वीरा शर्मा, मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। वीरा अपने विचारों से बाहर आई। उसकी अभिव्यक्ति परिवर्तित हो रही थी और उसने जोर देकर कहा, टीचर, मैं तो बस एक जरिया थी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मिस वर्मा ने एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। उन्होंने परीक्षा पुस्तिका के ढेरों को पटक दिया और थोड़ी देर खोजने के बाद वीरा के रिजल्ट की स्लिप को आखिरकार खोजने में कामयाब रही। उन्होंने हंसते हुए वीरा का नाम लिया और कहा, अच्छा, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे कितने अच्छे ग्रेड्स आए हैं। तुम उस तरह के व्यक्ति हो जो कब्र देखे बिना नहीं रोएगा। उन्होंने परिणाम पर्ची को ऊपर कर दिया और सबकी बोलती बंद हो गई। क्या इस बदसूरत लड़की के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या उसे खुद अंदाजा नहीं कि उसने कैसा स्कोर किया है? क्या अपमान है। सही कहते हैं, बदसूरत लोग हमेशा अधिक परेशानी खड़ी करते हैं। जबकि मिस वर्मा ने पहली बार फ्लिप किया तो पृष्ठ ये पहला मैथ्स का परिणाम था जिसमें चमकदार 0 अंक नजर आ रहा था। गणित 0 अंक। वीरा, ये क्या परिणाम है? अभी तो तुम बहुत जोर दे रही थी। वैसे ये तुम्हें सूट करता है। शायद तुम्हें क्लास में पीछे से टॉप करने की बात कही होगी। मिस वीरा ने उपहास किया जैसे कि उम्मीद थी कि इस बदसूरत लड़की के फिर से 0 मिला है। ये इसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। सीरियस स्कोर करके कोई टॉप करता है क्या? क्या इसमें अभी बहुत ढींगे नहीं मारी थी? हाँ, लेकिन पहले होने में कोई शक नहीं है। पीछे से ऐसा लग रहा है कि वीरा ने किसी के उपहास को सुना ही नहीं। उसने भावहीन रूप से कहा, आप बाकी सब्जेक्ट्स के स्कोरों को क्यों नहीं देखती? भले ही मैथ्स में 0 आने में मैं टॉप नहीं कर सकती, पर बाकी वर्गों में पहले स्थान को सुरक्षित कर सकती थी। एक बेवकूफ छात्र के पीछे समय बर्बाद करने से मिस वीरा का धैर्य और अपनी सीमा के करीब था। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पलट दिया और अगला पृष्ठ। हालांकि अगले ही सेकंड जब उन्होंने इंग्लिश में अंक देखे तो वो स्तब्ध रह गईं। वह अविश्वास से बुदबुदाई, इंग्लिश 150 मार्क्स। मिस वीरा के शब्द सुनने के बाद पोडियम के नीचे सभी छात्र एक दूसरे को असमंजस की स्थिति में देखने लगे। टीचर ने क्या कहा? 150 नंबर? क्या उन्होंने कोई गलती करी है? ओ कम ऑन, 150 की तुलना में 0 अंक? तुम्हें क्या लगता है
की कौन सी गलती है? मिस वीरा ने उस शीट को बार बार देखा। स्कोर बिल्कुल ठीक था। उन्होंने फिर खुद से स्कोर की जांच की। यह वास्तव में पूर्ण था। उन्होंने सोचा कहीं उसने किसी और का तो मार्कशीट नहीं उठा लिया, लेकिन कवर पेज पर तो वीरा का ही नाम था। वो इंग्लिश क्लास पढ़ाती थी और उनके स्कूल में बेस्ट क्लास ए की परीक्षा को चिन्हित भी किया गया था तथा क्लास ए का भी उच्चतम स्कोर केवल 148 था। लेकिन ये मिस वीरा ने अपनी बाहें जकोड़ ली और बेहद संदेह हुआ। उन्होंने पलटना जारी रखा। जब वे तीसरे पन्ने पर पहुंची तो वे और भी हैरान थी। परिणाम फिर से 150 थे और उसने वास्तव में पूर्ण ही अंक पाए थे। ये कैसे हो सकता है? मिस वर्मा ने फ्लिप करना जारी रखा। उन्होंने वीरा की रैंकिंग चेक करी। मानो उन्हें सदमा सा लग गया हो। वो स्पीचलेस थी। लिबरल आर्ट में वीरा के अंक पूरे थे। हिस्ट्री में भी 100 अंक थे। राजनीति में भी 100 अंक थे और ज्योग्राफी में भी उनके 100 ही अंक थे, यानी पूरे 300। और आखिरी पन्ने पर उन्होंने वर्ग की स्थिति को देखा। ये कहा जा सकता था कि वीरा की वर्ग रैंकिंग फर्स्ट की थी। मैम, आपने मेरी रैंकिंग नहीं बताई, वीरा ने ठंडी आंखों से कहा। मिस वर्मा ने रिपोर्ट कार्ड को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में कहा, वीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीटिंग करने की? वर्मा मिस की प्रक्रिया वीरा की उम्मीद के मुताबिक ही थी। वीरा ने इत्मीनान से कहा, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। अगर तुमने चीटिंग नहीं की तो तुम कैसे टॉप कर सकती हो? पूरी कक्षा सदमे में थी। डैम, क्या ये वीरा, इसने सच में टॉप किया है? ये मजाक लग रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? उसने सच में कोई चीटिंग करी होगी। आप कह रही हो कि मैं चीटिंग करके ही आई हूँ, तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है? वीरा ने जवाब दिया। मिस वर्मा कोडली हंसी। क्या तुम्हें अभी भी सबूत चाहिए? वीरा शर्मा, क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ़ हैं? सिर्फ तुमने ही फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि अगर मैं ही अकेली हूँ जिसने फुल स्कोर किया है, तो कृपया समझाएं कि मैं कैसे चीटिंग कर सकती हूँ? आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने चीटिंग करी है? मिस वर्मा ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया। तुम साफ तौर पर एग्ज़ाम शीट के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन जैसा कि तुम्हारा दिमाग है, तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमने सभी के फुल स्कोर ही किया। अन्य सभी छात्रों ने सहमति में सर हिलाया। वीरा ने छिपकर स्टाफ रूम में छेड़खानी करने के लिए गई होगी। ये जाहिर है कि बदसूरत लड़की बहुत बोल्ड है। ये वो सोचती है कि पेपर बदलने से कोई उस पर शक नहीं करेगा। कैसी बेवकूफ़ी है। सच तो सामने आकर ही रहेगा। और ये बात कहते हुए मिस शर्मा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। तो क्या लगता है, मिस वर्मा वाकई में वीरा का पर्दाफाश करेंगी? तो क्या सच में वीरा ने चीटिंग करी थी? आखिर क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? क्या आहान को इस बारे में कुछ पता चलेगा? और क्या होगा तब जब ये बात प्रूव हो जाएगी कि वीरा ने चीटिंग नहीं की है? तब तो मिस वर्मा का फेस देखने लायक होगा। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था वीरा के साथ। बाय फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में।